माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग टैब स्टॉप्स के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप्स का क्या यूज़ है और उन सभी टैब स्टॉप्स में क्या डिफरेंस है, और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि हम किस तरह से एक एक करके टैब स्टॉप्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने रूलर के बारे में सीखा। उस वीडियो में हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर के बारे में सीखा है। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अब बात करते हैं टैब स्टॉप्स की। लेकिन टैब स्टॉप्स को समझने से पहले हमें कीबोर्ड के अंदर टैब की के बारे में समझना पड़ेगा, और टैब की से पहले हमें इंसर्शन पॉइंट के बारे में समझना पड़ेगा। पेज के अंदर यहाँ पर जो ब्लिंक कर रहा है, इसे कर्सर या इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। ये इंसर्शन पॉइंट पेज के अंदर जहाँ पर भी होगा, हम डाटा को वहीं पर इंसर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम पेज के अंदर कोई सेंटेंस टाइप करते हैं, तब हम वर्ड्स के बीच में स्पेस बार की का यूज़ करके स्पेस ऐड करते हैं। मतलब कि हम एक बार स्पेस बार की को प्रेस करके इंसर्शन पॉइंट को एक स्पेस आगे ले जा सकते हैं। और अगर हमें वर्ड्स के बीच में मल्टीपल स्पेस को ऐड करना होता है, तो हमें मल्टीपल टाइम्स स्पेस बार की को प्रेस करना पड़ता है। लेकिन एमएस वर्ड में पेज के अंदर टैब की को प्रेस करने पर ये इंसर्शन पॉइंट को ½ इंच आगे ले जाता है। हम इसकी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं और इसे ½ इंच से बढ़ा या घटा भी सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप की सेटिंग्स ½ इंच ही रहती है। अब हम इजी वे में टैब स्टॉप्स का मतलब समझ लेते हैं। जब हम बसेस में ट्रैवल करते हैं, तो उन बसेस को रोकने के लिए कुछ जगह पर बस स्टॉप्स बने होते हैं, ताकि बसेस उन स्टॉप्स पर रुक सके और वहां रुककर जो भी बसेस का काम होता है, सवारियों को चढ़ाना और उतारना, अपना वो काम पूरा कर सकें। सेम उसी तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी रूलर की हेल्प से टैब स्टॉप्स को सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी हम टैब की को प्रेस करें तो वो इंसर्शन पॉइंट को सिर्फ ½ इंच मूव ना करके, बल्कि उन सभी जगह पर मूव कर सके जहां पर हमने टैब स्टॉप्स को सेट किया हुआ है, और वहां पर हम जो भी डाटा ऐड करना चाहते हैं वो डाटा ऐड कर सकें। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल रूलर के लेफ्ट साइड में यहाँ पर पॉइंटर को ले जाएं, तो अभी यहाँ पर लेफ्ट टैब का एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर क्लिक करके हम इसे लेफ्ट टैब से दूसरे टैब्स में भी चेंज कर सकते हैं, और फिर जिस भी टाइप के टैब स्टॉप को हम यूज़ करना चाहते हैं, उस टैब स्टॉप को चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टैब स्टॉप्स जो हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, वो हैं लेफ्ट टैब, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा है सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब और बार टैब। और इनके बाद है फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। ये दोनों ही इंडेंट मार्कर्स हैं जो कि पहले से ही रूलर पे शो हो रहे हैं, और इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अब जिस भी टैब स्टॉप को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, रूलर के ऊपर हम उसी टैब स्टॉप को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर लेफ्ट टैब सिलेक्टेड है, और अगर अब हम रूलर पे निचली साइड कहीं पर भी क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही रूलर के ऊपर लेफ्ट टैब स्टॉप ऐड हो जाएगा। अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ पर हम कहीं पर भी कितने भी टैब स्टॉप्स को सेट कर सकते हैं। हम जहाँ पर भी टैब स्टॉप्स को सेट करेंगे, टैब की को प्रेस करने पर इंसर्शन पॉइंट सिर्फ ½ इंच मूव ना होकर टैब स्टॉप के नीचे पहुँच जाएगा। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इन सभी टैब्स में क्या डिफरेंस है। लेफ्ट टैब को मैं 1 इंच पे सेट कर देता हूं, सेंटर टैब को 3 इंच पे, और राइट टैब को 6 इंच पे सेट कर देता हूं। अब जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि इंसर्शन पॉइंट अभी लेफ्ट इंडेंट के नीचे ब्लिंक कर रहा है, और रूलर पे हमने 3 टैब स्टॉप सेट किए हैं। अब जैसे ही मैं टैब की को प्रेस करूंगा, तो वो 1 इंच के नीचे जहां पर हमने लेफ्ट टैब को सेट किया है वहां पर पहुंच जाएगा। उसके बाद 3 इंच पे और फिर 6 इंच पे। अब मैं 1 इंच के नीचे कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूं।
जहाँ पर हमने लेफ्ट टैब को सेट किया है। मैंने यहाँ पर टाइप किया है MS वर्ड। अब आप नोटिस करोगे कि जो लेफ्ट टैब है वो टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में ही रहता है और हम जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं वो राइट साइड की तरफ को एक्सटेंड होता रहता है। लेफ्ट टैब के बाद है सेंटर टैब, लेकिन मैं टैब की को बार बार प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में इंसर्शन पॉइंट को ले जाता हूं और फिर सेंटर टैब के नीचे यहां पर भी कोई टेक्स्ट टाइप कर लेता हूं। मैंने यहां पर भी MS वर्ड टाइप कर लिया है। अब आप नोटिस करोगे कि जो सेंटर टैब है वो हम जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं उस टेक्स्ट के सेंटर में ही रहता है। सेंटर टैब के बाद है राइट टैब, लेकिन मैं फिर से टैब की को बार बार प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में इंसर्शन पॉइंट को ले जाता हूं और फिर राइट टैब के नीचे यहां पर भी कोई टेक्स्ट टाइप कर लेता हूं। मैंने यहां पर भी MS वर्ड टाइप कर लिया है। अब आप नोटिस करोगे कि जो राइट टैब है वो टेक्स्ट के राइट साइड में ही रहता है और हम जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ को ही एक्सटेंड होता रहता है। अभी तक हमने 3 टैब स्टॉप्स के बारे में सीख लिया है, लेफ्ट, सेंटर और राइट टैब। राइट टैब के बाद है डेसिमल टैब, लेकिन इसको सीखने के लिए मैं एक और वर्ड शीट को ओपन कर लेता हूं और इस शीट में 3 इंच पे डेसिमल टैब को सेट कर देता हूं। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि इंसर्शन पॉइंट अभी लेफ्ट इंडेंट के नीचे ब्लिंक कर रहा है। अब जैसे ही मैं टैब की को प्रेस करूंगा तो वो 3 इंच के नीचे जहां पर हमने डेसिमल टैब को सेट किया है वहां पर पहुंच जाएगा। और क्योंकि यहां पर हमने डेसिमल टैब के बाद किसी भी टैब को सेट नहीं किया है, इसलिए 3 इंच के बाद फिर से टैब की को प्रेस करने पर इंसर्शन पॉइंट आगे हाफ इंच ही मूव करेगा। अब मैं डेसिमल टैब के नीचे कोई नंबर टाइप करता हूं। डेसिमल पॉइंट से पहले हम जो भी नंबर्स टाइप करते हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ को ही एक्सटेंड होते रहते हैं, क्योंकि डेसिमल टैब के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद हम जो भी नंबर्स टाइप करते हैं वो राइट साइड की तरफ को ही एक्सटेंड होते रहते हैं। लेकिन ये चारों टैब्स तभी प्रॉपरली वर्क करेंगी जब इसमें यूज किया हुआ टेक्स्ट या न्यूमेरिक वैल्यू प्रॉपरली लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के बीच में ही एडजस्टेड होंगे, क्योंकि अगर डाटा लेफ्ट और राइट इंडेंट से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो ये सभी टैब्स डाटा को प्रॉपरली अलाइन नहीं कर पाते हैं। डेसिमल टैब के बाद हम बार टैब के बारे में जान लेते हैं। जब हम बार टैब को रूलर पे सेट करते हैं तो ये पेज में एक वर्टिकल लाइन को ऐड करता है और जैसे जैसे हम इंसर्शन पॉइंट को नेक्स्ट लाइन में ले जाते रहते हैं तो ये बार नीचे की तरफ को एक्सटेंड होती रहती है। टैब स्टॉप्स को ऐड करने के अलावा अब हम इन टैब स्टॉप्स को रिमूव करना भी सीख लेते हैं। हम जिस भी टैब स्टॉप को रिमूव करना चाहते हैं हमें पॉइंटर को उस टैब के ऊपर ले जाना है और फिर यहाँ पर एक क्लिक कर देना है। क्लिक को प्रेस करके रखना है और फिर इस टैब को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ड्रैग करना है जब तक कि टैब का कलर ब्लैक कलर से लाइट ग्रे कलर में चेंज नहीं हो जाता। इसके बाद टैब स्टॉप को रिमूव करने के लिए हमें इसे ड्रॉप कर देना है। अब इसी तरह से हम लोग बाकी के सभी टैब स्टॉप्स को भी एक एक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने डिफरेंट टैब स्टॉप्स को एक एक करके ऐड और रिमूव करने के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टैब स्टॉप्स की सेटिंग्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे और हम डिफरेंट टैब स्टॉप्स को एक साथ ऐड और रिमूव करना भी सीखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।